अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शेफ़ आयशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन सीक्रेट्स विद आयशा। तो जी आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं जो है कमर्शियल रेसिपी जिसको कहते हैं मतंजन और इसको पंजाबी में हम कहते हैं ज़र्दा। ज़र्दा थोड़ा होता है पीले रंग का लेकिन ये होता है थोड़ा कलरफुल होता है। इसको हम आज बनाना सिखाएंगे कमर्शियल तरीके से जैसे आप बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं लेकिन ज़ाहिर है ये इतना ईजी नहीं है बनाना, ये बड़े शेफ़ ही बना सकते हैं। तो अब जैसे कि मैं भी शेफ़ ही हूँ तो मैं भी ये आपको बनाना सिखाती हूँ। तो उसके ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है जी, हमने ये ऊपर डालने हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर डालनी है। ये हैं अशरफियाँ, बल्कि ये मैं सारी चीज़ें ना आपको जैसे-जैसे डालूँगी ना तो वैसे आपको दिखाऊँगी। ये इतना वो नहीं है कि मैं आपको अभी बता दूँ और फिर बाद में डालते हुए कभी बताऊँ, तो वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है जी? अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको बताती हूँ। आपने बड़े गौर से सुनना और नोट कर लेना है और ये बहुत अच्छी रेसिपी आप बनाएँगे, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह बहुत खुश हो जाएँगे। ठीक है जी? चलें चलें बनाना जी, स्टार्ट अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये देखिए मेरे पास तो देग जैसा बड़ा पतीला है। तो आपने भी जब भी बनाने हैं, घर पे भी बनाएँ तो आप बड़ा बर्तन लें, खुला बर्तन लें। अब मैं इसके अंदर सबसे पहली चीज़ डालूँगी जी पानी। ठीक है? ये मेरे पास है पानी 2 लीटर। आपको मैं बताती हूँ कि कितने चावलों के लिए ये 2 लीटर पानी हम डाल रहे हैं। इसकी हम बनाएँगे चाशनी। ठीक है जी? पहले हम पानी इसलिए ऐड करेंगे, हमने बनानी इसकी चाशनी। अब ये पानी को उबाला आ जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। मैं आपको बताती हूँ कि चीनी कितनी डालनी, चावल कितने डालने, साथ-साथ बताती हूँ मैं आपको। चलें जी, अब ये देखें ये है मेरे पास 6 किलो चीनी। ठीक है? जितने चावल हों उतनी चीनी होनी चाहिए। ठीक है? मेरे पास 6 किलो सेला चावल हैं और मेरे पास 6 किलो ही चीनी है। चावल मैं आपको दिखाऊँगी कि कौन से हैं और कितनी देर उनको भिगोना है। ये जी मैं 2 लीटर पानी में डाल रही हूँ 6 किलो चीनी। ठीक है जी? ये हम बना रहे हैं चाशनी। क्या बना रहे हैं? चाशनी। ये देखें जी, इसको अब हम करते हैं मिक्स। ये बनेगी, चीनी मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर पानी के अंदर, तो ये बन जाएगी चाशनी। ठीक है जी? अब मैं इसको बताऊंगी, आपको बताऊंगी कि आपने क्या इसकी रखना है, इसका लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है जी? चले जी, चाशनी हमारी जो है वो अब बन रही है। अब मेरी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैजिक, सीक्रेट ट्रिक इसको कह लें या जो भी आप कह लें, ये सीक्रेट है। ये आपको कमर्शियल वाले जो बनाते हैं ना वो नहीं दिखाएंगे। ये देखें हमारी चीनी का कलर देखें, ये थोड़ा सा येलो येलो है। ठीक है? अब हम इसमें डाल रहे हैं जी 1 कप सिरका। ये वाइट विनेगर है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। 1 कप, मैंने पौना कप लिया। ठीक है? ये 6 किलो के लिए इतना काफ़ी। अब ये देखिएगा जी, ये देखें जी, हो गया ना वाइट कलर चीनी का। ये एक सीक्रेट टिप है, ट्रिक है जो कि प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, बताते नहीं है। अब ये देखिए कलर फौरन फौरन वाइट हुआ है, तो ये आपकी बहन ने आपको बताया। ठीक है जी? मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट इसमें डालते हैं जी, ये है केवड़ा एसेंस। ठीक है? 6 किलो जर्दे के लिए हमने इसमें डालना है, ये देखें बिल्कुल 3 से 4 कतरे। ठीक है जी? ये देखें ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये आप मेरी बात सुने गौर से, ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें हैं। ये कोई भी आपको ऐसे नहीं बताएगा, मतलब कि ये बहुत ही लोग मेहनत से सीखते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ के और फिर शेफ़ का कोर्स करते हैं और फिर ये चीज़ें आती हैं। ये जी मेरे पास 1 किलो घी है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जी घी हमारा इसके अंदर मेल्ट हो गया, मिक्स हो गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमने क्या चीज़ डालनी है, ये 2 चीज़ें हैं। ये बहुत बहुत सीक्रेट रेसिपी है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी रेसिपी बनाऊंगी ना मैं आपको इसका नाम बताऊंगी। ये मुतंजन का स्पेशल मसाला है, इसी के साथ तो मुतंजन का जायका आता है, इसी के साथ तो मुतंजन का टेस्ट आता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको तभी बताऊंगी आप जब मुझे कमेंट्स में बताएं, बोलेंगे कि आप हमें बताएं, तो फिर मैं ये आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत सारी चीज़ों में डलता है और ये बहुत सीक्रेट चीज़ है, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह। अच्छा जी, पहले हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ये है हमारे पास सब्ज़ इलायची का पाउडर, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये हमारा सीक्रेट सीक्रेट मसाला जो है, ठीक है? आप सोच रहे होंगे कि मुतंजन का भी कोई मसाला होता है, तो जी हाँ होता है, और वो ये वाला है। ये आपकी बहन आपको बताएगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे, आप दुआएं देंगे। ठीक है जी? अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है जी? ये हमारी चाशनी बन के रेडी हुई है।
अच्छा जी, ये देखिए अब हमारी चाशनी बन के रेडी होगी। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। और इसको हम अब उतार के साइड पे रख लेंगे। और अब मैं आपको चावलों का प्रोसेस सारा बताती हूँ कि चावल कितने हैं, कब भिगोए हैं और उनको कैसे बॉईल करना है, ठीक है जी। अब ये उतार के हम साइड पे रखते हैं और इस पे हम रखते हैं चावलों का पानी। जी, अब हम आ जाते हैं अपने चावलों पे। ये जी मेरे पास है कायनात सेला, ठीक है। ये मतलब जो सबसे अच्छा वाला सेला है ना, आपने वो लेना है अपने मुतंजन या जर्दे के लिए, ठीक है। और ये देखें, अब आप पूछेंगे इसको कितना भिगोया। इसको जी मैंने 4 घंटे भिगोया है। आप 6 घंटे भिगो सकते हैं, 8 घंटे भिगो सकते हैं। जितना आप भिगोएंगे ये अच्छा ही बनेगा। इसको मैंने भिगो के रख लिया था, अब मैंने इसका पानी गिरा दिया। जब नेक्स्ट हमने ये पानी उबाल लिया अपना, पानी भी मैंने बड़े पतीले में रखा, खुले पतीले में, ठीक है। अब ये पानी हमारा उबल गया। अब हम इसके अंदर डालते हैं जी अपने चावल। ये देखें जी, सारे चावल हमने इसके अंदर डाल दिए। अब हम इनको करेंगे 100% फुल बॉयल, ठीक है जी। अब आपको बताती हूँ मैं कि आपने बॉयल करने का प्रोसेस कैसे करना है। आपको पता है जर्दे के चावल या तो कच्चे रह जाते हैं या टूट जाते हैं, यानी कि कभी भी एक लेवल के नहीं बनते हैं अगर हम घर पे बनाएं तो, जब तक कोई अच्छा शेफ़ ना बनाए, ठीक है। तो आपकी बहन तो शेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं भी आपको प्रोफेशनल शेफ़ की तरह ही बनाना सिखाऊंगी। अब ये एक चीज़ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ये जो मेरे पास नारियल कटा हुआ है ना, ये मैं इसके अंदर ही डाल रही हूँ, ठीक है जी। ये देखें, अब मैंने ये इसके अंदर डाल दिया है। अब ये इसको उबाला आता है, तो उबाल के मैं आपको बताती हूँ जी इसको कितना उबालना है, ठीक है जी। चलें जी, ये देखें हमारा चावल जर्दे का मुतंजन का बन के रेडी हो गया है। ये देखें जी, ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे चावल की। आप देख लें, गौर से देखें, ये इतने बॉयल होते हैं, ठीक है जी। ये तकरीबन फुल बॉयल हो गए हैं, सही है। अब जी हम इनको निकाल लेते हैं बाहर। ये देखें, मैंने अब इस तरह से करके, ये देखें जी, बिस्मिल्लाह रहमान, ये इसमें डालें। देखें जी, ये हम निकाल रहे हैं। ये देखें, सारे चावल निकाल के तो अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ, ठीक है जी। जी, ये देखिए, आपने बड़े प्यार से इसके अंदर चम्मच चलाना है। इसको बिल्कुल भी हम जैसे अपने किचन में यूं यूं गोल गोल चम्मच घुमाते हैं, ऐसे नहीं घुमाना। ये देखें, जैसे मैं घुमा रही हूँ ना चम्मच, ऐसे बिल्कुल आराम से, प्यार से, ठीक है, ताकि ये चावल टूटे ना। जी 5-6 मिनट हमने इसको अच्छी तरह पका लिया, मिक्स कर लिया। अब हम इसको दम लगाने लगे। दम हमारा होगा 45 से 50 मिनट का, ठीक है जी। अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ। ये देखें, फिर आपको एंड पे दिखाती हूँ गार्निशिंग करके, ठीक है जी। चलें जी, ये हमारे मुतंजन को तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितनी स्टीम निकल रही है। अब जी मैं इसके अंदर डालूँगी कलर, ठीक है जी। कलर आप जैसे मर्ज़ी डालें। ये है मेरे पास ग्रीन कलर, ये फूड कलर हैं, ठीक है। ये सेफ़ हैं, मतलब कोई नुकसानदेह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ मैं, ठीक है जी। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है ग्रीन कलर। अब जी मैं इसके अंदर डालूँगी, ये है पिंक कलर, ठीक है जी। ये आप जैसे मर्ज़ी डाल लें, मैं तो वैसे सर्कल से बना रही हूँ, मुझे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, ये है मेरे पास जर्दा कलर जो हम नॉर्मली बिरयानी में यूज़ करते हैं। ये हम थोड़ा सा यहाँ डालेंगे और थोड़ा सा हम, ये देखें जी, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देते हैं, और ताकि ये जो फूड कलर है ना, ये भी थोड़ा सा पक जाए, ठीक है। मतलब इसको भी दम की ज़रूरत होती है, ये कच्चा है ना। तो अब ये कवर कर रही हूँ मैं। 5 मिनट बाद इसको खोलते हैं और फिर बाकी चीज़ें ऊपर डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें 5 मिनट हो गया, हमने कलर डाला था, कलर पक्का हो गया। अब हम इसके अंदर, ये देखें जी, आधा किलो घी है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका चावल जुड़ेगा नहीं और खिला खिला रहेगा, यानी चावल शाइनिंग आएगी चावलों पे ना। बाकी अब चीज़ें मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये देखें जी, मतंजन हमारा बन के रेडी हो गया। अब जी मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, इसको हिलाने की जो ट्रिक है वो ऐसे है, आपने इसके बीच में चम्मच गोल गोल नहीं घुमाना, कभी भी नहीं, ठीक है जी। ये देखें, कलर चेक करें और चावल देखें कितना खिला खिला और खड़ा खड़ा चावल है,
कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ठीक है जी, अब बाकी चीज़ें ऊपर डालती हूँ मैं मज़ीद इसकी खूबसूरती और अच्छे टेस्ट के लिए। चलें जी, अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास काजू है, रोस्टेड काजू। ठीक है, ये हमने सारा ऊपर डाल देना है। ये मेरे पास किशमिश है, ये एक बड़ी कटोरी भरी हुई है। जितने ज़्यादा आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। ये मैंने भिगो के रखी हुई थी, धो ली। ये मैंने जी बादाम भिगो के रख के इसको छील लिया था मैंने। ये मेरे पास एक बड़ा कटोरा भरा हुआ है, ये ऐसे ही साबुत डालना है, काटने शाटने नहीं है आपने। ये हमने इसके अंदर डाल दिया जी। अब ये जी हमारे पास है काजू। काजू ऐसे ही बस आप डाल दें, सॉरी पिस्ता, ये ऐसे ही डाल दें। ठीक है, अब ये देखें जी, ये हमारे पास हैं अशरफियाँ। ये रेड वाली हैं और ग्रीन वाली हैं। ज़्यादा कलर लेने की ज़रूरत नहीं, बस ये दो काफ़ी हैं। ठीक है, ये डाल दी हमने ऊपर। ये जी मेरे पास हैं चमचम, ये इस साइज़ के हैं, जो छोटे साइज़ के होते हैं, मुतंजन पे डालने के लिए ये होते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसके ऊपर डाल दिए। तो ये देखें जी, अब इसकी लुक चेक करें आप। ये माशाल्लाह सब कितना प्यारा बन गया है। खाने में भी बहुत मज़े का लगेगा और देखने में तो है ही फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे मैं बड़ी क्वांटिटी में खाना बनाती हूँ जो तो वो मैं बाहर बाहर जाके डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ ज़रूरतमंद लोगों में। आज भी ऐसे ही है, मैंने बड़ी देग बनाई है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं, आप सब भी इसमें ज़रूर हिस्सा डाला करें। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप मुझे ऑर्डर के लिए इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ओवरसीज़ हों या पाकिस्तानी हों या कोई भी हों, ये सब ऑर्डर देते हैं। ओवरसीज़ ज़्यादातर ऑर्डर देते हैं जो पाकिस्तानी मज़दूर तबका को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये जी मैंने बॉक्सेस पैक कर लिए हैं। तो मिलते हैं एक अच्छी सी अगली वीडियो में। आप इस डिस्ट्रीब्यूशन का अगला क्लिप भी देखिएगा ज़रूर, और अल्लाह हाफ़िज़।